नमो नमः। आज हम सातवें पाठ विश्व भारतीयम के द्वितीय भाग में प्रश्नोत्तर आदि का अध्ययन करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें तथा बेल बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाभ्यः गंगा नदी अस्ति इति कः उक्तवान्। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी है, ऐसा किसने कहा? उत्तर है महात्मा गांधी ही। दूसरा प्रश्न है, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्, अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न है, वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च कः। वैयाकरणों में पूर्ण और सर्वमान्य कौन है? उत्तर है पाणिनि। अगला प्रश्न है, भारतीय एकता साधकम किम, अर्थात भारतीय एकता का साधक क्या है? उत्तर है संस्कृतम। अगला प्रश्न है, संस्कृतं कस्याः भाषायाः अपेक्षया अधिकं समृद्धम, अर्थात संस्कृत किस भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध है? उत्तर है लैटिन भाषायाः। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। इसका पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, अर्थात संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है? उत्तर है संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्वस्य पोषणम करोति, अर्थात संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीना भाषा का अस्ति, अर्थात सबसे प्राचीन भाषा क्या है? उत्तर है सर्व प्राचीना भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, अर्थात सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है, श्री माता संस्कृत विषय किम कथयति, अर्थात श्री माँ संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं? उत्तर है श्री माता संस्कृत विषये कथयति संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति, अर्थात श्री माता संस्कृत के विषय में कहती हैं संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलरः संस्कृत विषये किम उक्तवान्, अर्थात मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा? उत्तर है मैक्स मूलरः उक्तवान् यत् संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, अर्थात मैक्स मूलर ने कहा कि संस्कृत विश्व की महान भाषा है। अगला प्रश्न है, अस्माकं सर्वेषां जननी का, अर्थात हम सबकी जननी कौन है? उत्तर है अस्माकं सर्वेषां जननी भारत माता, हम सबकी जननी भारत माता है। अगला प्रश्न है, उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, अर्थात उचित शब्द के द्वारा खाली स्थान भरो। इसमें पहला दिया है भारतीय एकता रिक्त स्थान संस्कृतम, यहाँ पर होगा साधकम, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। अगला है रिक्त स्थान वैदेशिकः विद्वान अस्ति, यहाँ पर होगा मैक्स मूलरः, तो बनेगा मैक्स मूलरः वैदेशिकः विद्वान अस्ति। अगला है रिक्त स्थान संपोषकम संस्कृतम, यहाँ पर होगा विश्व बंधुत्व, तो यहाँ पर बनेगा विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम। अगला है संस्कृत भाषा प्राचीनार्वाचीनयोर मध्ये रिक्त स्थान अस्ति, यहाँ पर होगा सेतुः, तो बनेगा संस्कृत भाषा प्राचीनार्वाचीनयोर मध्ये सेतुः अस्ति। अगला है संस्कृत साहित्यम मानव जातेः कृते रिक्त स्थान अस्ति,
यहाँ पर होगा अमूल्य धनम, तो बनेगा संस्कृत साहित्यम मानव जातेः कृते अमूल्य धनम अस्ति। अगला प्रश्न है यथा योग्यम योजयत, कस्य कः कथनांशः अस्ति, अर्थात सही को मिलाओ, किसका क्या कथनांश है। यहाँ पर आ भाग में कथन दिए गए हैं और दूसरे भाग में जिसने जो कथन कहे हैं उनके नाम दिए गए हैं। हमें कथन और जिसने कहा है उनको मिलाना है। इसमें पहला दिया है संस्कृतम अवश्यमेव शिक्षणीयम, यह कथन विवेकानंद जी ने कहा था। दूसरा है संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितव्या, यह कथन डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा था। तीसरा है संस्कृत भाषाभ्यः गंगा नदी इव, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। अगला है मातृभाषया सह संस्कृतम शिक्षणीयम, यह कथन मोहम्मद अली छागला जी का है। अगला है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, यह कथन मैक्स मूलर जी का है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। इसमें पहला दिया है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, यहाँ पर आम होगा। अगला है संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम न अस्ति, यहाँ पर न होगा। अगला है संस्कृत भाषायाः अपेक्षा ग्रीक भाषा अधिक पूर्णा वर्तते, यहाँ पर न होगा। अगला है संस्कृत माधुर्यम वैदेशिकैः अपि अनुभूतम, यहाँ पर आम होगा। अगला है भारतीयैकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, यहाँ पर आम होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखो। यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है विषय, तो विषय का मूल शब्द है विषय, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। इसमें पहला शब्द दिया गया है संस्कृतस्य, संस्कृतस्य शब्द का मूल शब्द होगा संस्कृतम, विभक्ति है षष्ठी, वचन है एक वचन। फिर दिया है विचाराणाम, इसका मूल शब्द है विचार, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। अगला है सर्वैः, तो इसका मूल शब्द है सर्व, विभक्ति है तृतीया और वचन है बहुवचन। अगला दिया है प्रचारे, इसका मूल शब्द है प्रचार, विभक्ति है सप्तमी और वचन है एक वचन। अगला है राजनेत्रीणाम, तो इसका मूल शब्द है राजनेत्री, विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। अगला प्रश्न है क्रियापदानां धातुम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत, क्रियापदों के धातु लकार पुरुष और वचन लिखो। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है पठामह, जिसकी धातु है पठ, लकार है लट, पुरुष है उत्तम और वचन है बहुवचन। इसमें पहला दिया गया है अवदत, अवदत में वद धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। फिर दिया है कथयति, इसमें कथ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अगला दिया है जानन्ति, इसमें ज्ञा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। अगला दिया है स्थास्यति, इसमें स्था धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अगला दिया है भविष्यन्ति, इसमें भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधिनाम लिखत, नीचे लिखे पदों के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो।
यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है विद्यालयः, जिसका संधि विच्छेद है विद्याधन आलयः और संधि का नाम है दीर्घ स्वर संधि। इसमें पहला दिया गया है कथनेपि, कथने धन अपि, यहाँ पर पूर्व रूप स्वर संधि होगी। अगला दिया है स्थास्यत्येव, इसमें स्थास्यति धन एव, तो ती के ई के स्थान पर य हो जाएगा तो स्थास्यत्येव बनेगा और यहाँ यण स्वर संधि होगी। फिर दिया है नैके, न धन एके, यहाँ पर आ और ए के स्थान पर ऐ हो जाता है तो नैके बनता है, वृद्धि स्वर संधि होगी। अगला दिया है यद्यपि, यदि धन अपि, यहाँ ई के स्थान पर य हो जाता है तो यद्यपि बनता है, यण स्वर संधि होगी। अगला दिया है प्राचीन अर्वाचीनः, प्राचीन धन अर्वाचीनः, यहाँ प्राचीन के अंत में आ है और दूसरी तरफ भी आ है तो आ मिल करके दीर्घ आ हो जाएगा, प्राचीनार्वाचीनः, तो होगा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।